प्रिय वीएलई बंधुओं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा टेली लॉ की सुविधा दी जाती है और ये सुविधा लोग सीएससी सेंटर पे जाके ले सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें वकीलों का एक पैनल होता है जिसमें कोई भी आम आदमी अपनी समस्या को लेके जा सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है और वकील उनको फोन करके उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर टेलीफोन के माध्यम से उनको मुफ्त कानूनी सलाह देते हैं और जो भी उसमें सवाल जवाब होते हैं उसकी गोपनीयता को बरकरार रखा जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें किस तरह के सवालों के जवाब लिए जा सकते हैं। तो जैसे कि जमीन से संबंधित जो सवाल होते हैं, जैसे सर्वे, बंटवारा, दाखिल खारिज जो इसमें चल रहा है, वंशावली, रसीद, किरायनामा, अतिक्रमण, आपराधिक मुद्दे, एफआईआर, चोरी छीना झपटी, कोर्ट मैटर, बेल, दहेज, तलाक, मेंटेनेंस, मारपीट, झगड़ा, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, बैंकिंग मैटर, बीमा क्लेम, जीएसटी, मुआवजा, मजदूरी, लेन देन, पीएफ, ग्रेचुइटी, एरियर, एफिडेविट, एग्रीमेंट, डिक्लेरेशन, बॉन्ड, एनओसी, मैरिज सर्टिफिकेट, उपभोक्ता आदि के मामले, ये सारे आपको इस टेलीलॉ के माध्यम से ये सवाल पूछे जा सकते हैं, इससे जुड़े हुए सवाल। तो इसके लिए क्या करना है कि सभी बीएलए बंधु अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन करेंगे। डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन करने पर आईडी और पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के इस पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही पोर्टल पे लॉगिन होता है आपका, आप देखिएगा सर्च बटन में आपको जाके क्या टाइप करना है, टेली लॉ, लॉ टाइप करना है यहाँ पर। जैसे ही लॉ टाइप कीजिएगा, टेली लॉ की यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें क्या करना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर कुछ इस तरह का आपका ये दिखाई देगा, इस तरह के लोगों के साथ आएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है क्लिक हियर का, क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे हम लोग। क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद से आपका इस तरह का पेज खुलेगा आपको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रहा है क्लिक हियर का, तो ये आपका लॉगिन का यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन। तो देखिएगा लॉगिन यहाँ दे रहा है, उसका दे रहा है बेनिफिशियरी का साइन अप। बेनिफिशियरी वो लोग हो गया जिन लोग का जो भी आपका उपभोक्ता है, अगर वो रजिस्ट्रेशन अपना किया हुआ है तो यहाँ से लॉगिन करके वो अपना देख सकता है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, एज ए सीएससी बीएलई यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर सेलेक्ट रोल में क्या करना है, सेलेक्ट रोल में आपको बीएलई, एज ए बीएलई आपको सेलेक्ट करना है। बीएलई सेलेक्ट करके उसका से सीएससी कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप पहली बार इस पेज को जब ओपन करते हैं तो वहां पर एक बेसिक डिटेल आपसे पूछा जाता है। उस बेसिक डिटेल जो बीएलई का होता है उसको यहाँ पर भर देना है, जैसे नाम है, मोबाइल नंबर है, जेंडर है, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको भर देना है। यहाँ पे सारी जानकारी भर देने के बाद से यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर इसको हम लोग को क्लिक करके इसको सेव कर लेना है डिटेल्स को। सेव कर देने के बाद से आपको यूजर हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आपको वहाँ पर शो कर देगा। अब यहाँ पे ये बात आती है कि आपके पोर्टल के माध्यम से, मतलब डेस्कटॉप पे भी, आप ब्राउजर के माध्यम से भी टेली लॉ में केस रजिस्टर कर सकते हैं। और आपको टेली लॉ फॉर सिटीजन करके एक ऐप भी आता है जिसका यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इस ऐप को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ से भी केस को रजिस्टर आसानी से कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम अब मोबाइल के माध्यम से कैसे केस को रजिस्टर करते हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे। मोबाइल से काम करना काफी आसान है, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप से भी करना चाहते हैं, लैपटॉप से भी करना चाहते हैं, तो वहां से भी ये प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टेली लॉ सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे। टेली लॉ फॉर सिटीजन है, देखिए यहाँ पर। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद से इसको आप लोग ओपन कर लेंगे मोबाइल में अपने। लॉगिन ओपन करने के बाद से आपको यहाँ पर वीएलई दिखाएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाएंगे। आपको क्लिक किस पे करना है, वीएलई पे। वीएलई पे क्लिक करने के बाद से क्या आएगा, यहाँ पर सीएससी आईडी और पासवर्ड आएगा। सीएससी आईडी और पासवर्ड डालने के बाद से इसको हम लोग लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद से आपको यहाँ पर इस तरह से आपको इस पे ओपन होगा पेज। यहाँ पर देखिएगा पहले से अगर कोई केस रजिस्टर्ड किए हैं तो यहाँ पर केस दिखाएगा, कितना आपने रजिस्टर किया है, कितना केस आपका कंप्लीट हो चुका है, कितना केस आपका पेंडिंग है। तो ये आपका डैशबोर्ड में पूरा डिटेल्स वहाँ पर आपको दिखाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करके सारी चीज देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या है कि नया केस रजिस्टर करने का सीखना है। तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर जो 3 लाइन दिया हुआ है येलो पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद से देखिए सेकंड जो आपको दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि इस तरह से ओपन होगा। इसमें देगा ऐड एप्लीकेंट। तो ऐड एप्लीकेंट पर हम लोग क्लिक करेंगे। ऐड एप्लीकेंट पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर दिखाएगा कि फुल नेम, मोबाइल नंबर, जो भी बेनिफिशियरी होगा उसका नाम, मोबाइल नंबर डाल के साइन अप पे क्लिक करेंगे।
ठीक है, जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो उसका मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि टेलीलॉ में जो भी आपको ओटीपी जाता है वो कॉल के माध्यम से जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोग एसएमएस का वेट नहीं कीजिएगा, वो कॉल जाएगा, कॉल आप रिसीव कीजिएगा, जो आपको ओटीपी होगा बताया जाएगा। तो जो ओटीपी होगा यहाँ पर डाल के उसको हम लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे ओटीपी को। ये बात ध्यान में रखना है कि वो जो ओटीपी आपको कॉल के माध्यम से मिला है वो सिर्फ 55 सेकंड के लिए ही वैलिड होता है। उसी बीच में आपको उसको डाल देना है और सबमिट करना है, अन्यथा फिर से आपको रिजनरेट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जो बेनिफिशियरी है उसका सारा डिटेल यहाँ पर डालेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूरी नहीं है, ठीक है, जेंडर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसका, और यहाँ पर एक पासवर्ड करके उसका एक यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो भी बेनिफिशियरी का डिटेल है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, स्पाउस, कास्ट का कैटेगरी क्या है, जनरल है, एससी एसटी ओबीसी है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ब्लॉक क्या है, पंचायत क्या है, विलेज क्या है, ये सारा डिटेल हम लोग उस बेनिफिशियरी का इसमें भरेंगे। ठीक है, फिर जैसे ही आपको ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है आपको नॉट एप्लीकेबल, फोटो डालना है यहाँ पे जरूरी नहीं है, नहीं भी डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, डू यू हैव प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी, नो कर देना है यहाँ पर। फिर ये जो दोनों आपको चेक बॉक्स दिया है, दोनों चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपको क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पर कांग्रेचुलेशन का मैसेज दे देगा, साथ ही कहेगा गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ क्लिक कीजिएगा गो टू डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड पे जाने के बाद से फिर वही सारा चीज दिखाएगा, जो केसेस रजिस्टर्ड वगैरह होगा वो सारा डिटेल्स यहाँ पर दिखाएगा ही। लेकिन अभी तो हम लोग बेनिफिशियरी को रजिस्टर्ड कर रहे थे, एप्लीकेंट को। तो यहाँ जाएंगे, यही तीन जो लाइन दिया हुआ इस पर जाने पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पर दिखा होम बेनिफिशियरी लिस्ट, एड एप्लीकेंट, चेंज पासवर्ड। तो हम लोग किस पे जाना है, एड एप्लीकेंट तो हम लोग कर दिए, डिटेल्स उसका भर दिए पूरा। अब हम लोग चले जाएंगे बेनिफिशियरी लिस्ट में। तो बेनिफिशियरी लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो जितने भी बेनिफिशियरी जिसका आपने रजिस्ट्रेशन किया हो यहाँ पे दिखा देगा। तभी मान लीजिए कि आप जिसका रजिस्ट्रेशन, आप जिसके लिए केस रजिस्टर करना चाहते हैं, जिस बेनिफिशियरी के लिए, उसके नाम पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो उससे जुड़ा हुआ डिटेल्स यहाँ पर दिखा देगा, उसका ये स्टेट दिखा देगा, ये सब उसका नाम, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज दिखा देगा। वहीं पर आपको नीचे देगा ऐड केस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम चूंकि केस रजिस्टर करना है इसके लिए क्या करेंगे, ऐड केस पे क्लिक करेंगे। तो ऐड केस पे क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पर केस की कैटेगरी देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर केस की बहुत सारी कैटेगरी जिसको हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, चाहे जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जीएसटी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, ठीक है, बंटवारे से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर मान लीजिए ज्यादा आता है तो उससे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, म्यूटेशन से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, तो ये सारी चीजों का कैटेगरी आपको दिया हुआ है। यहाँ से उस कैटेगरी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से उसके उसी का सब कैटेगरी होगा, उसको वहां से हम लोग ले लेंगे। जैसे जमीन संबंधित विवाद है तो जमीन को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें सब कैटेगरी में जो आएगा उसमें आएगा भाई म्यूटेशन का इशू है कि आपका दाखिल खारिज का इशू है, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको फिर हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हम उसको रजिस्टर करते हैं वहां पर, जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे आपको जो लॉयर होंगे, जो इसके लिए पैनल लॉयर होते हैं, जो आपको कानूनी सलाह देते हैं, तो उनका पूरा लिस्ट यहाँ दिखा देगा। तो उसमें से क्या करना है आपको, कोई भी एक लॉयर आपको अपना चुन लेना है उसमें से। ठीक है, लॉयर इसमें से आप चुन लीजिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक चुना गया है, चुन के उसके बाद करना है चूज लॉयर। चूज लॉयर पे क्लिक करेंगे। अब क्या हुआ कि आपको लॉयर का सेलेक्ट कर लिया हम लोग। अब हो गया कि डेट और समय, ये दो चीज हमको उसके लिए रिजर्व करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 31 तारीख का है, शेड्यूल आपका कब का है, तो जो भी शेड्यूल आप सेलेक्ट कीजिएगा वो आपको येलो हो जाएगा। ठीक है, वो आपको क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अपॉइंटमेंट टाइप में आप सभी लोग कॉल लीजिए, वीडियो को नहीं करिएगा, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट कर लेने के बाद से आपका तो डेट हो गया और टाइम हो गया, उसको सेलेक्ट कर लेंगे अपना। उसके बाद से इसको सबमिट कर लेंगे। सबमिट कर देने के बाद से केस का डिटेल यहाँ पे दिखा देगा, केस का कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है। ठीक है, उसके बाद से 1 अक्टूबर का जैसे इन्होंने दिखाया है कि डेट सेलेक्ट किया है, टाइम क्या है, टाइम का स्लॉट यहाँ दिखा दे रहा है। ठीक है, उसका कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा दिया है, कैप्चा भरेंगे और उसके बाद से ये आपको चेकबॉक्स सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट कर लेने के बाद से जो उसके बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी के मोबाइल पर फिर से एक कॉल जाएगा। मैंने बार बार समझाया है कि ओटीपी जो भी जाएगा टेलीलॉ में वो आपको कॉल के माध्यम से ही जाएगा। तो ओटीपी आपको चला जाएगा बेनिफिशियरी के मोबाइल पे, कॉल के माध्यम से उस ओटीपी को लेंगे और यहाँ पर डाल के इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर देगा योर केस हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, और आपका केस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर आप लोग गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो केस इस तरह से केस आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। विशेष जानकारी के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं।
या फिर बिहार स्टेट के लिए स्पेशली अगर कहा जाए तो जो इसके स्पोक हैं स्टेट के, उनका नंबर यहाँ दिया हुआ है। इस पर डायरेक्ट बात करके भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप कानूनी सलाह दिलवा रहे हैं, तो वो कॉल आने पे, आपके जो वकील के कॉल आने पर कम से कम आपके बेनिफिशियरी के साथ 3 मिनट का बातचीत होना आवश्यक है। 3 मिनट का बातचीत होने पर ही आपको उस सीएससी के द्वारा 60 रुपया प्रति केस के माध्यम से आपको दिया जाता है। और एक बात और, एक मिसकंसेप्शन होता है कि ये कोई एफआईआर है या कुछ इस तरह का लीगल एक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बस कानूनी सलाह है, ठीक है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि एफआईआर हो गया या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक कानूनी सलाह है जो कि वकील के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और इस काम को सीएससी बीएलई के जो करता है, उसको हर केस पर आपको 60 रुपया इसके लिए सीएससी की तरफ से दिया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बीएलई बंधुओं तक पहुंच सके और इसका लाभ उठा सके और आप सभी इससे अच्छा एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद।